ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी विद्यालय या महाविद्यालय विश्वविद्यालय गए होंगे। आप नहीं गए हैं तो निश्चित ही आपके पुत्र और पुत्रियां तो जा ही रही हैं। प्रवेश के पूर्व चेतावनियों के तौर पे आप देखते हो शिलापट्ट, जहाँ पर लिखा होता है कि इस परिसर में क्या वर्जनीय है और क्या अवर्जनीय है। देखती हो कि नहीं देखती हो? शिलापट्टों पर प्रवेश के पहले ही लिखा रहता है कि करणीय और अकरणीय व्यवहार क्या हैं इस परिसर में। हमारे मंदिर में भी लिखा हुआ है जहाँ पर प्रवचन करते हैं कि करणीय और अकरणीय क्या है इस परिसर में। इस परिसर में बने रहने की शर्त ये है कि ये करणीय है यहाँ पर और ये अकरणीय है। ठीक है बिटिया? जिससे आप नियम शर्तें लागू होती हैं, अलग अलग तौर पे होती हैं कि नहीं होती हैं। स्कूल में जिसे आपके लिए टीचर कहते रहते हैं कि ये अनुशासन है, यदि ना किए तो दंडात्मक कार्यवाही होगी आपके साथ। ठीक है कि नहीं है बेटे? तो अनिवार्य है उस परिसर में होने के कि उनको जिस सीमा तक वे चाहते हैं उसे आपको मानना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? प्रश्न ये है कि आखिर इस तरह की वर्जनाएं रखते क्यों हैं लोग? यदि ठीक से देखें तो वे एक तरह के बंधन ही हो गए बाबूजी, कि नहीं हो गए? तो आखिर कोई बंधन क्यों चाहेगा? वे इसलिए निर्धारित हैं वर्जनाएं क्योंकि यदि आपको ये न बताया गया कि तुम्हारी करने की सीमा ये है तो तुम अपने करने के चक्कर में दूसरे के करने को नुकसान पहुंचा दोगे। ठीक है कि नहीं? आप अपनी स्वतंत्रता को इस ढंग से भोगने लगोगे कि दूसरे की स्वतंत्रताएं प्राणांत होना शुरू हो जाएंगी। समझ रही मां कि नहीं समझ रही? इसीलिए सबकी बराबर गुंजाइश बनी रहे यहाँ पर खेलने की, कूदने की, उठने बैठने की, शिक्षण लेने की, तो हमने कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी। ठीक है कि नहीं? इसीलिए तो सीमाएं का निर्धारित होता है। सीमाओं प्रश्न एक है, जो जेल में कैदी है, जेल में एक कैदी है तो वो बंधन में है कि नहीं है? तो बंधन अच्छे हैं कि बुरे हैं बताओ? बुरे हैं बंधन, लेकिन फिर भी आपके लिए वो आदरणीय है क्योंकि वो बंधन नहीं व्यवस्था है कि नहीं है? बंधन तब माने जाएंगे जब उसका जीवन उसके लिए तो विकास के अवसर पैदा करे लेकिन दूसरे के नाश के अवसर न पैदा करे। लेकिन वो आदमी जो जेल में है वो इस ढंग से जी रहा है कि खुद विकसित हो ना हो, खुद के विकास हो ना हो, लेकिन दूसरे के नाश जरूर शुरू हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो इस ढंग के बंधन भी व्यवस्था माने जाते हैं मां। ठीक है कि नहीं है? आज किसका दिन है? संयम का दिन है। संयम का अर्थ है मां एक ऐसी मर्यादा बना लेना अपने खुद के खिलाफ। किसके खिलाफ? जिसे आप संयम कहते हो वस्तुतः वो खुद के खिलाफ ही लिया जाता है। नियम किसके खिलाफ लिए जाते हैं बाबूजी? खुद के खिलाफ जाकर के तो नियम लिए जाते हैं ना।
तो उसे इसलिए हम बंधन नहीं कहते हैं क्योंकि वे खिलाफत जो हैं वो आपकी प्रगति में सहयोग दे रही हैं, तो वो व्यवस्था के रूप में आंकलन होता है उनका, बंधन के रूप में आकलन नहीं होता है। ठीक है कि नहीं है माँ? जब आपसे कहते हैं कि थोड़ा कम बोला करो, और प्रवचन सभा में जरूर, इधर मंगलाचरण शुरू हो गया था लेकिन इधर मंगल जो आचरण आप कर रहे थे वो बंद ही नहीं हुआ। क्यों सुभाष जी? तो उनका नाम लिया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनसे कह रहा हूं। हालांकि उनकी आवाज बड़ी तेज आ रही थी, उसका अर्थ अलग है। क्या जब एक सीमा तक मां क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो ये बंधन है, जब अपने विकास और दूसरे के विकास में सहयोग देने लगे तो ये बंधन नहीं व्यवस्था मानी जाती हैं। समझ रही ना? तो जो संयम है, जो सीमांकन है कि इतना करना है, इतना नहीं करना है, इससे ज्यादा करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, ये सीमांकन फिर संयम के अर्थ में उच्चरित होने लगता है, ना कि पाबंदी के तौर पे। इसे हम पाबंदी के तौर पे नहीं देखते हैं, इसे हम किसके तौर पे देखते हैं? प्रगति के तौर पे। क्या बोलना क्या नहीं बोलना ये कोई पाबंदी के तौर पे देखता है क्या? कहां बोलना कहां नहीं बोलना इसे कोई पाबंदी के तौर पे देखता है क्या? कितना बोलना कितना नहीं बोलना इसे कोई पाबंदी के तौर पे देखता है क्या? इसे हम प्रगति के तौर पे देखते हैं। आप बोलते हुए बच्चे को कह रही हो कि चुप रहो, तो बच्चा इसे पाबंदी के तौर पे देखता है। क्यों? क्योंकि अभी वो अबौद्धिक है। ठीक है कि नहीं है? लोग बोलना तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये बड़ी देर से सीख पाते हैं। क्या माँ? आप बोलना तो बहुत जल्दी सीख गई थी, लेकिन क्या बोलना है ये बड़ी देर से सीखी, या हो सकता है सीखी भी ना हो। नहीं है? और कब बोलना है, क्या बोलना है और कब बोलना है। कोई कोई तो इस ढंग से, और जैसे ही अब बोलने की प्रवृत्ति को आपने रोका, एक उसमें एक सीमांकन किया, तो वही तो संयम है। और संयम है क्या? अपना जो इच्छाओं का सीमांकन, प्रवृत्तियों का सीमांकन ही तो संयम है। और वो सीमांकन इसलिए नहीं हम कर रहे हैं कि हमें भीतर दुखी होना है, नहीं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं ना करूंगा तो दूसरे के लिए दुख पैदा हो जाएगा। बड़बोले लोग वो भी बोल जाते हैं जो नहीं बोलना पड़ता है कि नहीं है? मैं एक जानता हूं, एक ब्रह्मचारी जी थे, दशम प्रथमाधारी। कितने? दादा ब्रह्मचारी थे। हालांकि अब तो उनका स्वर्गारोहण हो गया। और वो बोलते इस ढंगते थे, मां बहन की भी कह जाते थे। और बाद उनसे कहो कि तुमने कहा है, तो वे मानते ही नहीं थे, क्योंकि वे अवचेतन से कह रहे थे। अचेतन हो जाता तो चेतन बोलने में, तो चेतन आदमी भी अचेतन हो जाता है। गुस्से में तुम चेतन रहते हो क्या? कितने पिता हैं जिन्होंने गुस्से में अपने लड़का बच्चा पटके हैं? ये पुराने की कह रहे। नए वाले तो मोबाइल वगैरह जो हाथ में आता है वही तो पटकते हैं। और पहले रुकते ही नहीं थे, तो बेचारे बूढ़े भी हो रहे हैं फिर भी दो चार हाथ में टंगे ही रहते थे। तो तब वो हाथ में रहते थे या मोबाइल इत्यादि हाथ में रहते हैं? तो जो हाथ में
पटक भैया, मार किस पे पड़ी? मार किस पे पड़ी? जो हाथ में है। तो तब बच्चे पटके जाते थे, और अब जो प्रिय था वो पटक रहा। तो भैया आपको पता ही नहीं है कि क्रोध में क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। और मैं ये तुम्हें कहूंगा कि सुनो, इतना कहना है और इतना नहीं कहना है, और ये कहना है और ये नहीं कहना है। तो हो सकता है कि तुम इसे बंधन के तौर पे या वर्जना के तौर पे देख लो, लेकिन मैं व्यवस्था के तौर पे देखूंगा। तो जो मेरे देखने का ढंग व्यवस्था है वह उत्तम संयम है, और आपके देखने का जो ढंग पाबंदी है वह आपकी समझ के दोष हैं और पाप हैं। आप भी चाहते हैं कि संसार में संयम होवे। जब सरकार करप्शन कर रही है, अरे थोड़ा संयमित होके करो। आप भी कहते हो खाता तो है ही, रिश्वत देने जाते हो तो बाबूजी से कहते हो बाबू सुनो, अरे इतनी न मांगो। तो आप कह रहे हो कि मांगो तो, लेकिन एक ढंग से मांगो, तरीके से मांगो। तो आप वहां, आप व्यवस्था जो बन गई है उसे व्यवस्थित करना चाह रहे हैं, मतलब वहां संयम की तलाश है तुम्हें। मुंह तो फाड़ो, लेकिन इतना नहीं कि दूसरे की पैंट फट जाए। समझ रहे नहीं? तो वहां भी व्यवस्था खोजते कि नहीं खोजते? तो बस आप 24 घंटे संयम की तलाश में ही रहते हो। लड़के से कह रहा है बेटा टीवी देख तो लेख, लेकिन इतनी ना देख। वर्जना तो आप करणीय और अकरणीय सिखाते हो उसे कि नहीं सिखाते, लेकिन खुद को नहीं सिखाते कि इतना करूं मैं और इतना ना करूं, इतना बोलूं और इतना ना बोलूं। जैसे पुराने जब ब्राह्मणों की आलोचना की गई है पुराने समय में, तो ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ी गई हैं ब्राह्मणों के खिलाफ, क्योंकि सही भी थी कुछ हद तक उस समय। तो एक कहानी आती है प्यारी। एक ब्राह्मण के घर पे निमंत्रण आया भोज का, तो पिता थे नहीं, तो माँ ने कहा कि बेटा तुम जीमने चले जाओ, और वो गया। वो प्राचीन समय में ब्राह्मण इत्यादि ऐसा कहते हैं कि धोती में वो खपरियां बांध के जाते थे। क्यों? क्योंकि जब पेट फूलता रहेगा तो एक एक खपरियां निकालते रहो ताकि धोती टाइट बनी रहे। हाँ देख रहे हंस रहे हो। और संतुलन, अब उतनी 10-5 सारी थोड़ी निकालेंगे, जितना पेट भर गया, एक भर गया तो एक निकालो, 2 3 4। तो माँ कह रही बेटा तुम चले जाओ, पिता तो है नहीं। तो बेटा जीमने चला गया और उसने खूब जीमा और खूब जीमा, और इतना जीमा कि आगे पीछे दोनों से निकलने को हो रहा। क्या? आगे पीछे दोनों से निकलने को हो रहा। बामुश्किल चल के घर आया और माँ से कहता है माँ तू खटिया बिछा दे क्योंकि खड़ा नहीं होया जा रहा। माँ भीतर गई और झाड़ू ले आई और दे धनाधन। अरे माँ इधर तो खड़ा नहीं होया जा रहा और तू झाड़ू से मारती है, आखिर मारती क्यों है? वो कह रही बेटा तुम कम जीम के आए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो खटिया पे लेट के आते थे वहीं से। हाँ। एक और ब्राह्मण देवता भोजन को जीमने गए तो यजमान ने 56 भोज खिलाए और पंडित जी साहब ने खूब जम के भोजन किया और कहते हैं कि भैया अब बस तोंद की तरफ इशारा किया कि बस भर गई।
इतने में ही ये जो कन्या थी, स्वामी की जो कन्या थी, वो छेना की रसगुल्ले ले आई। तो पंडित जी से कहा, पंडित जी ने कह दिया कि बस भर गई। तो वो कहती है कि पंडित जी हाँ ले आओ बेटा। तो वो पूछता है चेला कि पंडित जी अभी कह रहे थे बस भर गई। तो वो कह रहे भैया ड्राइवर की सीट तो खाली थी। समझ रहे कि नहीं माँ? अब बसी तो भरी है। तो ये हमारी स्थितियां हैं। कौन की स्थितियां हैं? 100 में से 80 आदमी जितने वो भोज करे आए कोनों की शादी में, उनका पेट खराब होता है। हाजमा खराब कर लेते हैं वे अपना। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना खाना है और कितना नहीं खाना है। वो बात कहोगे कि रात 12 बजे बाई जो सो गई है उसको उठा के कह रहे हो गैस बन रही है, अजवाइन दे दे। तो भैया थोड़ा कम खाते, गैस तो बनेगी, निकलने को जगह है कहां? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और अगले दिन इनके कष्ट सुन लो। वो कहते हैं जो हार पिक 1 हफ्ते बाद उपयोग होना था वो तुम्हारी वजह से कल ही उपयोग करना पड़ा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें मां संतुलन बनाना नहीं आया। हालांकि हम दुनिया भर की सबसे अपेक्षा करते हैं कि वो संतुलित हो जावे। ठीक है कि नहीं है? एक दिल्ली में अलग अलग जगह बोर्ड लगे रहते हैं भैया, सौंदर्य दर्शन और वाहन चालन एक साथ ना करें। अब बताओ कितनी बार दुर्घटना से ग्रस्त हुए क्योंकि आपने संयम खो दिया, देखने का संयम खो दिया। संतुलन खोया कि नहीं खोया? तभी तो दुर्घटनाग्रस्त हुए कि नहीं हुए। तो आज जो दिन है वो अव्यवस्था में व्यवस्थित होने का दिन है। किसका? चाहे वो आपका वचन की अव्यवस्था होवे तो उसे व्यवस्थित करो, चाहे इंद्रियों की अव्यवस्था जो आपकी है उसे व्यवस्थित करो। एक पति पत्नी के साथ एक ब्याह में गए तो प्रवृत्ति खूब है ताड़ने की, तो वे इधर उधर ताड़ रहे थे। तो बाजू में पत्नी थी तो उनने कोहनी मारी कि सुनो, जब हम घर पहुंचेंगे तो तुम्हें आयोडेक्स लगा देंगे। वो पूछ रही आखिर हमें चोट लगी कहाँ है? तो वो कह रही अभी घर भी तो कहाँ पहुंचे हैं, अभी पहुंचो फिर बताते हैं तुम्हें। क्यों? इंद्रिय संयम नहीं था, अक्ष इंद्रिय संयम नहीं था, नेत्र इंद्रिय संयम नहीं था। है कि नहीं है मां? क्या? और मुझे जो बड़े अच्छे गाने पसंद हैं उनमें से एक है नैना ठग लेंगे। क्या? नैनी नैनो की ना सुनियो रे, नैना ठग लेंगे। और ठग जाता है आदमी। भाभी माँ हुआ कि नहीं हुआ? वो हमने उसकी पद्मावत देखी थी कि नहीं देखी थी, खिलजी वाले। तो उसने बिंब सिर्फ किस में देखा था? दर्पण में। दर्पण में बिंब देखा था कि नहीं देखा था? और उस एक दर्शन मात्र से। तो आप आगम में ऐसे उदाहरण हैं कि अरे सिर्फ ध्वनि सुन ली, किसी का गान सुन लिया। और महाराज साहब ने सुनाई थी ना रत्ता की कहानी। राजा की पत्नी थी और कुबड़े आदमी का हाथ पैर दोनों हैं ही नहीं, लेकिन मधुर आवाज थी तो इतनी मोहित हो गई वो रानी कि राजा को ही धोखा दे के भाग गई। अरे तुम्हें क्या लग रहा? आप क्या देखिए, एक और अच्छी बात बता दूं मैं,
5 इंद्रियां और 1 मन है, ठीक है कि नहीं है? तो कोई मोहित होता है गान पे तो कोई सौंदर्य पे, सबके अपने अपने विषय हैं। किसी की देवी तो होती है भयंकर कर्कशा लेकिन सुंदर है, तो आपने सोचा कर्कशाई सही, सुंदर तो है ही, तो आप एक चीज को लेकर के ही तो मोहित हो गए कि नहीं हो गए? वो कान को लेके मोहित हो गई थी, भले ही कुबड़ा लंगड़ा लूड़ा जैसा भी था। तो इन 5 का क्या बरतो मां? एक सीमांकन करो, और पेट का भी सीमांकन करो, कितना खाना कितना नहीं खाना है। अभी 2 चीजें जापान में भयंकर तौर पे 2 चीजें चल रही हैं। एक तो मिनिमाइजेशन, मतलब कम से कम उपयोग, और दूसरा 16 घंटे के उपवास। कितने घंटे के उपवास? ये तो अब देखिए कितने बड़े उससे हावी हो रही है पूरे पश्चिम में कि कम से कम भोजन के बीच में 16 घंटे का तो गैप होना ही चाहिए। बताओ कितने लोगों के यहां होता है 16 घंटे का गैप? 2-4 लोग, 10 लोग करते होंगे। शरीर की स्वस्थ पने के लिए जरूरी है कि 16 घंटे कम से कम 24 घंटे में बीच में गैप कर लो। और करेगा कौन? इधर तुम 12 बजे खा के निपटे या 11 बजे खा के निपटे, उतने सवेरे 8 बजे उठे तो फिर खाना। अरे शरीर यंत्र के तौर पे ही तो काम कर रहा कि नहीं कर रहा चाचा? अपच हो रहा है तुम्हें, ठीक है कि नहीं? और मेरे ख्याल से 2017 या 18 में जापान का एक जीव विज्ञानी था जिसे नोबेल प्राइज मिला था, और उसकी रिसर्च का जो सार ये था, कंक्लूजन ये था कि हम भोजन को, हम शरीर को जितना कम भोजन देते हैं, शरीर अपने खुद में बनी हुई बेकार कोशिकाओं को खाने लगता है। एक बहुत अच्छी बात बता दे तुम्हें, सुनो बच्चे, अकाल में मोटे चूहे पहले मरते हैं। कौन? अकाल में मोटे चूहे पहले मरते हैं। अगर हमारे यहां पे एक और विश्व युद्ध हो गया और तब तक तुम जिंदा रहे तो सबसे पहले कौन मरेगा? जो रोज रोज खा रहा, क्योंकि उसके शरीर को आदत तो है नहीं, और हम जैसे आदमी सबसे बाद में मरना है। और हो सकता है तब तक संतुलन हमारे शरीर का पानी पे ही बढ़ जाए, पानी पे निर्भर हो जाए। पानी और धूप से भी हम ऊर्जा कितनी चाहिए? 2600 कैलोरी ऊर्जा चाहिए एक आदमी को 24 घंटे में। और 2600 कैलोरी आदमी पानी से भी जुटा सकता है, पत्तों से भी जुटा सकता है, और धूप से भी जुटा सकता है। 2600 कैलोरी, इससे ज्यादा चाहिए नहीं। अब वो जुटाएगा कौन? जिसके पाचन को पता हो पहले कि कैसे खाना है। चाचा, एक छोटे से लड़के थे, वे साधु बन गए। आज दीक्षा हो गई उनकी, और सवेरा हुआ तो आहार को तो उठना है 9-10 बजे, और वे गए अपने गुरुजी के पास में 7 बजे। महाराज पूछ रहा है क्या हुआ? ये भूख लग रही। क्या लग रही? भूख लग रही। तो गुरुजी कह रहे बेटा तुम्हें पता नहीं है, अब तुम साधु हो गए हो। वो कह रहा मुझे तो पता है लेकिन पेट को पता नहीं है ना। तो पेट तो अपने ढर्रे पे चलेगा कि नहीं चलेगा? आज संपन्न हो कल विपन्न हो जाओ, क्या पता? आज आपके लड़के संपन्न हैं कल विपन्न हो जाए, कुछ पता है क्या? आज दोनों आंखें हैं कल ना रहे, पता है क्या? आज आंख है कल ना रहे, पैर है ना रहे, कल किसी को पता है क्या? तो कम से कम इस ढंग से जीवन को जीना तो शुरू कर दो कि कल अगर अभाव भी आ जाए तो भी जी लेंगे।
नहीं तो फिर सीधी सी एक ही बात होगी, 4 आदमी यदि घर में हैं चाचा, तो फिर रस्सी आएगी 3 और 4 12 मीटर कि लटको भैया आप चारों, क्योंकि संपन्नता में जीने की आदत है, विपन्नता में तो कभी जिए नहीं, तो क्या करोगे? वो किसी के पता है कुछ किसी के साथ कल क्या हो जावे। तो ये जो संयम इत्यादि हैं जो इसलिए कहे जा रहे हैं कि जीवन को मर्यादित करो, ताकि कैसी भी स्थितियां आ जाएं तुम जिंदा रह सको, और तुम भी जिंदा रह सको और तुम्हारे घर वाले भी जिंदा रह सकें। ना कितने रोज अखबारों में आ रहे हैं, मम्मी ने 4 बच्चियों को बहर दे दिया, फिर फांसी पे लटक गई। क्यों? उसे एक तो उसे खुद पता नहीं कि जिंदा कैसे रहना है, जिसे ये पता होगा कि जिंदा ऐसे रहना है तो वो दूसरे को भी जिंदा किए रहेगी। और ये कब होगा? जब हर एक स्थितियों में मैं अपने आप को संतुलित करना जानता होऊंगा। मुझे आता है मर्यादित होना, चाहे संपन्नता हो चाहे विपन्नता हो। तो मैं अपना भी जिंदगी बचा लूंगा और बच्चों की भी बचा लूंगा। और माएं तो इसलिए मरती हैं कि मैं मर जाऊंगी तो बच्चों का क्या होगा। भाई जितना तू मर जाएगी ना, उतना ही रिश्तेदार इन बच्चों को गोद बोद ले ही लेंगे। पता चला वो तेरे ही चक्कर में कितने रिश्तेदारों ने घर में आना ही बंद कर दिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? धर्मेंद्र भैया, कितने रिश्तेदार हैं जो हम सभी को जनाजे ही नहीं मिल रहा है, और तुम जनाजे पे तब मिलेंगे जब तुम लेटे होगे, चल रहा होगे तो भी नहीं मिलना। हम सब ने इतनी रिश्तेदारी खराब कर ली है, और किस चक्कर में कर ली? असंयम के चक्कर में। बड़बोलेपन से जीजाओं को नाराज कर दिया, विशेष लोभ बनाया तो अपने भाइयों से कन्नी कट गई, पिताओं पे दोष देते रहे, बेफिजूल का सोचते रहे, इधर बेवजह शक करती रहीं। अरे भैया थोड़ी सी तो संयमितपना बरतो। वो आदमी झूठ बोलता है निश्चित ही, लेकिन इतना ना बोलता होगा। अरे बेईमान है मान लो, बेवफा नहीं है, लेकिन आप चाहती हो कि बेईमान को बेवफाई करके चक्कर में से वो सोचता, तुम सोचती तो हो ही, अब हो ही जाऊं मैं। हाँ, अरे जिसके इल्जाम लग रहे हैं, अब वो पाप करने में दोष के इल्जाम तो लग ही रहे हैं, तो बहुत सी इसलिए भी प्रेरित कर देती हैं। क्यों? आपने जो संभावना उसमें देख ली है, अब उसे करने में क्या लग रहा। तो थोड़ा सा समझ का संयम बरतो, सोच का संयम बरतो, विचारों का संयम बरतो, भाषा का संयम बरतो, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम सब बरतो। समझ रही मां कि नहीं समझ रही? खुद अपने आप की जिंदगी को रोज मुश्किल किए चली जा रही हो, तुम भी और जे भी। और किस चक्कर में? असंयम। किसी को बीच में टोकना, माओं को पिता बहुत टोकते हैं, मैं देखता हूं। अरे ये मान के ही चलते हैं। और आपको बता दूं बढ़िया है, इस्लाम तो कहता है कि एक पुरुष और 2 औरत की गवाही बराबर होती है। कितनी? और आपको एक और अच्छी बता दूं, दुनिया ने, पुरुषों ने स्त्रियों को दबाने का हक पाया है, ऐसा लोग सोचते हैं। क्यों? इस्लाम के यहूदी और ईसाईयत, जो कि दुनिया में बहुत बड़ा हिस्सा है अनुपात का, वो पक्का सोचते। क्यों सोचते हैं? क्योंकि ऐसा उनके विश्वास है कि जब ईश्वर ने दुनिया बनाई तो औरत नहीं बनाई थी, आदमी ही बनाया था। फिर जब अकेला आदमी थक गया संसार में घूमते घूमते, तो आदमी की पसली से औरत बनाई। तो आप पे हक किसका है? इनका।
इस्लाम में तो स्पष्ट है कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं।